हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम रोज शुरू करते हैं, अश्विनी जी से अनुरोध करूंगा कि वो जो बुक पढ़ रहे हैं उसका सार बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग राजेश जी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। जी जी। जो बुक हम पढ़ रहे हैं वो है लोक व्यवहार, हम्म, प्रभावशाली व्यक्तित्व के खिलाफ बाय डेल कार्नेगी। जी इसका जो चैप्टर है वो है लोग क्या चाहते हैं। क्या आपको किसी ऐसी जादुई वाक्य की तलाश है जो बहस खत्म कर दे, दुर्भावना समाप्त कर दे, सद्भाव कायम कर दे और सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दे? हाँ, तो फिर यह रहा वह वाक्य। मैं आपको बिल्कुल भी दोष नहीं देता। अगर मैं आपकी जगह होता तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं भी आप ही की तरह सोचता। इस तरह की बात से बड़े आलोचक भी नर्म पड़ जाएगा। और जब आप यह कहते हैं तो आप 100% सही होते हैं, क्योंकि अगर आप उस व्यक्ति की जगह होते तो निश्चित रूप से आप भी वही कह रहे हैं, होता जा रहा है जो वो सोच रहा है। अल कैपोन का उदाहरण ले। मान लीजिए अगर आपके पास उसके जैसा शरीर, स्वभाव और दिमाग होता, अगर आपको वही माहौल मिलता, अगर आपको वैसा ही अनुभव मिलते, तो आप भी बिल्कुल उसी की तरह होते जैसा वह था, क्योंकि वह इन्हीं सब बातों के कारण अल कैपोन बना था। उदाहरण के लिए, अगर आप सांप नहीं हैं तो इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आपके माता पिता सांप नहीं थे। आप जो हैं उसका बहुत कम श्रेय आपको जाता है। तो याद रखें, अगर लोग चिड़चिड़े, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। उन दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों के लिए अफसोस कीजिए, उनके साथ सहानुभूति रखिए, खुद से कहिए, अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो मैं इसकी जगह हो सकता था। आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 सहानुभूति के भूखे हैं। अगर उन्हें सहानुभूति देंगे तो वे आपसे प्रेम करने लगेंगे। सो धन्यवाद राजेश जी, बैक टू होस्ट, क्योंकि इसका कोई रिलेवेंसी अभी है नहीं। ये सब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस करते ही हैं। बिल्कुल, आप थैंक यू। सही कह रहे हैं कि अगर सहानुभूति पूर्वक व्यवहार, कई बार लोग एग्रेसिव होते हैं और उनके साथ अगर हम सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हैं तो जैसे कई बार पब्लिक डीलिंग में लोग किसी को गालियां देते हैं, अगर हम थोड़ा सा सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें तो वो काउंट किया जाता है ना, और हमारे काम भी बनते हैं और उस व्यक्ति को भी अच्छा लगता है। तो बिल्कुल दूसरे की जगह पर खुद को बिठालना एक बहुत बड़ा मतलब उसकी जगह रख के खुद को सोचना, ये एक व्यवहारिक दृष्टिकोण है सोचने का, जिससे हमारे काफी काम बनते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं कल के टॉपिक पे। और कल जो हम टॉपिक कर रहे थे कि थोड़ा सा मतलब ऐसा तो नहीं कि हम धर्म के विशेषज्ञ हैं, पर हमें कुछ चीजें जो उसमें प्रतीत होती हैं, है ना, हमने भी थोड़ा सा पीछे पढ़ा। और हमें ये भी पता है कि जब सबको पता है कि हमारा धर्म व्यापक श्रेष्ठ सनातन धर्म ही पहले मात्र धर्म था पृथ्वी पे, और उसमें जो भी कहा गया प्राणी मात्र के लिए कहा गया, के लिए कहा गया है कि हम बेहतर तरीके से किस तरह से जीवन जिए और किस तरह से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें, है ना। अगर आज हम देखें तो हम किसी से भी बात करें तो उसके जीवन का उद्देश्य हम जानने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहेगा, भैया इतना पैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि कुछ कुछ समय बाद मैं कभी भी ऊपर वाला मुझे बुला सकता है, ऐसे व्यक्ति को पूछेंगे कि यार क्या है, तो या तो वो पछतावे में जिएगा या वो कहेगा यार या प्रभु भक्ति करता हूँ, अंतिम उद्देश्य ये दुनिया मिथ्या है, ये कुछ नहीं है, रिश्ते नाते सब मिथ्या है, हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना है। तो एक जब हम अलग अलग उम्र में होते हैं तो हमें अलग अलग तरह के आभास होते हैं। लेकिन जब हम उम्र को सारी उम्र के सारे बसंत, वर्षा, सर्दी, गर्मी, हर तरह का जो परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जब उनको सारा पार कर चुके होते हैं तो क्या बचता है ना। तो कहने का मतलब है कि फाइनली जो है व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ देखता है। और अगर हम
किसी भी धर्म का मूल मान लीजिए, वो तो दूसरे धर्म मैंने इतने नहीं पढ़े, लेकिन मूल यही होगा कि ईश्वर को प्राप्त करना है ना। और ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष और आत्मज्ञान, लास्ट में दो ही चीज बचती है। पूरी जिंदगी जीने के बाद इन दो के अलावा कोई तीसरी चीज के लिए व्यक्ति का, इतने बड़े बड़े जो ऋषि मुनि साधु तपस्या कर रहे हैं, या कोई संकीर्तन कर रहा है, कोई मतलब अपने अपने तरीके हैं लोगों के ईश्वर को प्रसन्न और प्राप्त करने के, कि वो उन्हीं तरीकों से उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो लेकिन अंतिम उद्देश्य हमारा यही है ना। यही हो जाता है सारी दुनिया को अच्छा बुरा भोगने के बाद, लास्ट में व्यक्ति वहीं देखता है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अब ये चलते हैं कि ये धर्म का टॉपिक क्यों लिया गया, क्योंकि धर्म से हम श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। हम अगर धर्म को जान लें व्यापक परिप्रेक्ष्य में, तो एक तो हम दूसरे षड्यंत्रों से बच सकते हैं, दूसरा हम अपने जीवन में जो काम हम 60, 70, 80 साल की उम्र में जाने के बाद सोचते हैं, वो आज से सोचना शुरू कर दें, तो हम उसमें भी थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करेंगे, अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे उस आने वाले जीवन में भी। एक है कि उस उम्र में जाने के बाद जब हमारा बैंक बैलेंस हो सकता है ज्यादा हो, पर जब हमारे शरीर का बैलेंस कम होने लगता है, यानी हमारी एनर्जी कम होने लगती है सब कुछ, तो कई बार आदमी ध्यान देना चाहता है पर दे नहीं पाता। लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करके चले, और क्या डिपॉजिट करना, अर्न क्या करना, जैसे हम पैसे कमाते हैं वैसे हेल्थ को अर्न करके चले, है ना, और थोड़ा सा अध्यात्म को अर्न करके चले, तो वो डिपॉजिट किया हुआ जो भी चीजें हैं आपका, वो उस समय पे काम आएगा, है ना। जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो हमारे उस समय पे काम आता है अच्छी बुरी स्थिति के लिए, वैसे ही अगर हम अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य भी डिपॉजिट करके चले, है ना, और थोड़ा सा हम अपनी सोच बटोर के चले, अपना जो भी अच्छाई है या जो भी हमें उस समय जाकर हमें एहसास होता होगा, ये हमें वहां पे अभी पहुंच के देखना पड़ेगा मन के द्वारा, कल्पना के द्वारा। तो वो हम क्यों ना उसमें थोड़ा थोड़ा आज ही डालना शुरू करें, ताकि उस समय हमें प्रेशर ना पड़े। तो बाकी हमने बताया कि धर्म वेदों से निकला, वेदों से संप्रदाय, हिंदू धर्म की बात मैं करूं, बाकी संप्रदाय तो बहुत बाद में आए, और वो लोग कहीं ना कहीं इस बेस पे आए कि उनको वर्चस्व करना था किसी एक आबादी पे। हमारे यहाँ वर्चस्ववादी कोई चीज नहीं थी, मानवता के लिए धर्म बोला गया है, वर्चस्व के लिए नहीं। बाकी जितने सो कॉल्ड धर्म हैं, हालांकि वो संप्रदाय हैं वो भी, है ना, तो वो वर्चस्व के लिए आए थे। चाहे आप क्रिश्चियन को देख लीजिए, नाम लेने में भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, वो लोगों को कन्वर्ट करते हैं लालच दे के, ये करके वो करके, वो भगवान की प्राप्ति थोड़ी कर रहे हैं, वो ईश्वर की प्राप्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान यह है कि दूसरे को कन्वर्ट करो तो हम ईश्वर को प्राप्त होंगे। ये कौन सा धर्म है भाई? लॉजिकल देखा जाए ये कौन सा धर्म है? और ये बात उनको भी पता चल जाए तो ये कौन सा धर्म है? या मुस्लिम्स हैं, वो उनको मार काट करो, इसकी स्त्री का अपहरण कर लो, उसको हरा के उसका ये कर लो, वो कर लो, जो जो मतलब मोहम्मद को नहीं मानते उन सबको मार डालो। तो ये कौन सा धर्म है? ये मानवता सिखाता है कि धर्म है क्या? ये किसी एक व्यक्ति की लालसा है, जिसकी लालसा के लिए चीजें खड़ी की गई है। लेकिन हिंदू धर्म का कोई भी संप्रदाय है तो दो खास बातें हैं। दो खास बातें क्या है कि किसी भी संप्रदाय में ये नहीं कहा जाता आप दूसरे को परेशान करो, दूसरे की हत्या करो, दूसरे को मतलब दूसरे को परेशान करना, किसी मतलब भाई जो ओरिजिन जो सनातन से निकलेगा वो तो यही होगा, है ना। और जीव मात्र के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए होता है, अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है, सबके लिए ये धर्म है एक्चुअली, है ना। बाकी मैं अपने वर्चस्व के लिए कुछ उसके विपरीत करना शुरू कर दूं और बाद में उसको धर्म कह दूं तो ये है नहीं। हालांकि लोग जागरूक हो रहे हैं और इस पे भी काम हो रहा है। दूसरा क्या है कि कभी भी आपने देखा होगा कि जो हम लोग हैं, अब मान लिया जब तक हिंदू धर्म इतना विराट और व्यापक है, सनातन धर्म इतना विराट व्यापक है, इसकी इतनी शाखाएं हैं, वो भी सब विराट और व्यापक हैं, कि लोगों को पता है कि अगर इनका धर्म खराब हम ना कर पाए तो हम इन पे राज नहीं कर पाएंगे, या इन्हें
जब तक हिंदू इस दुनिया में हैं तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाले। उनको पता है कि हमारा कुछ नहीं होने वाला। अगर एक भी व्यक्ति हिंदू जीवित है और इसकी वो चीजें जीवित है, तो वो फिर से ये दोबारा से लोगों को संगठित करके वापस हिंदू धर्म का परचम हो जाएगा, क्योंकि अच्छी सोच कभी मरती नहीं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि क्रिश्चियन का भी टारगेट पे हिंदू होते हैं, और बाकी जो मुस्लिम है या सब कोई भी है, तो आप रोज न्यूज सुनते होंगे धर्मांतरण वाला, तो सबके टारगेट पे हिंदू है। क्यों है? और उसमें उनकी कमी नहीं है। वो तो अपनी जो भी उनके गैंग के लोग हैं, जो भी उनका मतलब जिसको वो पैगंबर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो भी कहते हैं, है ना, वो उनका फॉलो कर रहे हैं और रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, यानी उनको एकदम ऐसे सीधे आंखों से फॉलो कर रहे हैं। लेकिन क्या हम एक भी चीज को फॉलो कर रहे हैं? है ना। अब वो लोग कुछ लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं, कुछ लोग प्रेयर करते हैं चर्च में जाकर हर संडे को, या किसी का भी कोई भी मतलब और भी चीजें हो सकती हैं, और भी संप्रदाय। लेकिन हमने तो अपनी, वो तो कुरान पढ़ रहे, हदीस पढ़ रहे, ये पढ़ रहे, नहीं तो मुल्ला मौलवी पढ़वा रहे। हम कितना तवज्जो दे रहे हैं? हमने ना पढ़ा, ना हम इसके लिए प्रेरित करें, ना अपने बच्चों को प्रेरित करें। और यही हम लोगों के नैतिक पतन का एक बहुत बड़ा रीजन है। बल्कि हमें ये सिखा दिया गया फिल्मों के माध्यम से और माध्यमों से कि हम अपनी धर्म को क्रिटिसाइज करें, हम गर्व ना करें अपने धर्म पे, है ना। हम अपने धर्म को क्रिटिसाइज करें, इससे हम मॉडर्न कहलाएंगे, सेकुलर कहलाएंगे। चलिए, ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी बात करेंगे इस पे। तो इससे आगे क्या, संप्रदाय से आगे क्या, है ना। तो बहुत सारे संप्रदाय, ये सब हुआ। फिर उसके बाद और भी खोजबीन, लोगों ने अपने अपने हिसाब से खोजबीन की, बहुत सारी चीजें खोज हुई, विज्ञान खोज हुआ, आयुर्वेद खोज हुआ, सब कुछ खोज हुआ। तो उसके बाद क्या, उसके बाद लोगों ने फिर जाति प्रथाएं आ गई। पहले पहले क्या होता था, कर्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था थी। अब फिर उस वर्ण व्यवस्था का लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए और सुविधाजनक पे, ये बातें करेंगे हम जब सुविधाजनक पे आएंगे, अभी तो हम धर्म पे चल रहे हैं, है ना। तो फिर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए जातियां बना ली, अपनी सुविधा के लिए और चीजें बना ली, और इस तरह से करते करते वो सब कुछ होता चला गया, वैमनस्य होता चला गया। पहले लोग अपना काम करते थे और बेहतरीन तरीके से जीते थे। अब क्या हो गया, वर्ण व्यवस्था ने जाति व्यवस्था का स्थान ले लिया। और ये हुआ, फिर कुछ लोग आ गए उन्हीं में से उठ के कि हम जी जाति व्यवस्था खत्म करेंगे, है ना। और बिल्कुल, तो क्या हुआ कि हिंदू समाज में जो है ना संघर्ष शुरू हो गए। और जो संघर्ष शुरू हुए, आज की डेट में आप देखते हैं, तो संघर्षों की परिणति क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं विवश हो गए, कि हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन कंफ्यूज हो गए, फिर भी हम सही चीज नहीं कर रहे हैं कि हम उन बाबाओं की बात सुनते हैं जो चैनलों पे आते हैं, अल्लाह मौला करते हैं, है ना, या जो कथावाचक हैं हम उन्हीं को बहुत कुछ गुरु मान लेते हैं, या उनको हम जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हम उनका सुन रहे हैं, है ना। जो ये टीवी पे आके, और बहुत सारे, ऐसा नहीं सब गलत है, लेकिन उसमें से 10% भी गलत हैं, है ना। मुरारी बापू जैसे, है ना, और भी इस तरह के हैं, 10-12 नाम गिना सकता हूँ जिनको मुझे पता है, कि जो अपने ही धर्म को कुछ भी बोल देते, जो उनके वो वेदों की वाणी नहीं बोलते, ना वो किसी ग्रंथ की वाणी, वो अपने ही बोलते हैं, क्योंकि पब्लिक उन्हें सुनने लगी। बहुत सारी लेडीजें भी ऐसी हैं जो वहां पे मंच पे बैठ के, भगवत कथा के मंच पे बैठ के बहुत उल्टी सीधी बातें ये लोग करते हैं। तो हम क्यों उनके इतने भक्त क्यों हैं? जब भाई वो गलत बोलते हैं, इतने भक्त क्यों, इतनी उनके पीछे लोग क्यों? क्योंकि हम लोग बेवकूफ हैं, हमने ओरिजिनल चीज पढ़ी नहीं, तो वो जो भी बोल रहे हैं हम उस पर यकीन कर रहे हैं। किसकी गलती? हमारी गलती। क्यों नहीं हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज तो हम कल वाले टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, फिर कल आगे इस चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड करना है, क्योंकि इससे हमारी जो पर्सनालिटी आएगी, जो हम जो भी हैं वो होने पे गर्व जब तक नहीं करेंगे, तब तक हम थोड़ा सा दबके रहेंगे। अगर हमें अपनी चीजों पे गर्व होने लगे, तो हमारी पर्सनालिटी पे यकीन रखिए। ये टॉपिक इसलिए यहाँ पे लिया है
कि हमारी पर्सनालिटी जो होगी, हमारे चेहरे पे वो तेज वापस आना शुरू हो जाएगा, और हम किस तरफ जाएंगे ये हम मतलब सोच नहीं सकते, हम किस श्रेष्ठता की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम कल के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं आज, है ना। सबसे पहले आशीष जी का डिस्कशन रह गया था। बाकी दोस्तों जो भी अपना कमेंट्स देना चाहे हैंड रेज करे, और नहीं तो हम बारी बारी से सबको लेंगे। लेकिन कल का अधूरा जो कमेंट्स था आशीष जी का, पहले हम उन्हीं से पूरा करते हैं। आशीष जी। नमस्ते साथियों। बहुत उच्च और बहुत गूढ़ है हमारा धर्म, और पहले से हमें पर्याप्त रूप से समझने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़े से अपने एफर्ट लगा के। जैसे मैं कल कह रहा था कि जैसे एक पढ़ाई होती है, तो उसी तरीके से धर्म है कि जैसे शैव संप्रदाय और बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो जैसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं तो अपना जो हमारे काव्य है, महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, गीता है, इनसे कुछ चीजें सीखें, और अपना जब एक लेवल बढ़ जाए तो फिर और बहुत बड़ी बड़ी चीजें सीखें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बड़ी चीज सीखने में एकदम काफी भारी हो जाती है। तो जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और व्यवस्था बनाई भी उसी तरीके से गई है कि पहले इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ें, उसमें मजा आए, तो बस थोड़ा सा अंदर गहराई में जाते जाएं, समझते जाएं। किसी को दिखाने के लिए, किसी को बोलने के लिए एकदम से बड़ी बड़ी चीजें बोलेंगे तो हो सकता है वो हमें समझ में भी ना आए और उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाए। और धर्म हमारा बिल्कुल पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धर्म है, इसमें किसी भी चीज का डाउट नहीं है। बल्कि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि ये धर्म नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, साइंटिफिक जीवन पद्धति है ये। और इस जीवन पद्धति को यदि हम अपनाते हैं तो हम सर्वोच्च चीज जो अपने सर्वोच्च चीज जो अपने शरीर के माध्यम से पा सकते हैं, मोक्ष, उस चीज को भी पाने के लिए सक्षम हो सकते हैं। धन्यवाद। ओवर टू राजेश। थैंक यू आशीष जी, आपने अपना विजडम दिया इस मामले में, और ये वाकई में गूढ़ है। और इतना गूढ़, हम पहले एक पद्धति होती थी ना कि घर पे एक परंपरा होती थी जो अब कहीं विलुप्त हो गई है। जिस घर में अभी भी ज्वाइंट फैमिली होगी शायद वहाँ होता होगा कि लोग छोटे बच्चे जो है ना, बुजुर्गों को आधे घंटा रामायण, रामचरितमानस, महाभारत कुछ भी पढ़ के सुनाया करते थे, या बुजुर्ग सुनाया करते थे बच्चों को, और कहानियां भी उसी तरह से चलती थी। पर आज की डेट में कहानी हम नहीं सुनाते, मोबाइल सुनाता है छोटे छोटे बच्चों को भी। तो वो परिवर्तन, और जो मोबाइल कहानी सुनाता है तो इंडिया की नहीं होती, वो कहीं जापान की और कुछ की, और कहीं क्या से क्या वो किया जाता है ना। तो वो कहानियां होती हैं। अब उसमें बच्चे कितना संस्कार सीखते हैं तो आप समझ ही सकते हैं। मेरा तो छोटा बच्चा है, मैं समझ सकता हूँ कितना संस्कार सीखता है। दो चार उल्टे सीधे शब्द बोलना और सीख गया, है ना, जब भी अभी 5 साल 6 साल का है, तो 5 साल का है बल्कि, है ना। तो चलिए, हमें ही ज्ञान दे रहा है, इतना सीख गया। तो कोई नहीं, अब हम चलते हैं। इशिका जी, आप प्लीज। या आपको मैं इतनी देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल वीडियो खोल के हैं, तो प्लीज हाँ अपनी बात रखें। नमस्कारम टू एवरीवन। तो सबसे पहले तो अश्विनी जी की थोड़ी समरी की तरह मैंने मतलब आज थोड़ा वो किया। तो अश्विनी जी ने जैसे जो बुक पढ़ रहे हैं वो, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो बहुत अच्छा सहानुभूति के ऊपर आज था उनका। तो ये भी उन्होंने बहुत सही बात बोली, क्योंकि किसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, किसकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, हम नहीं जानते हैं। तो हम एक चीज कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने भी ये चीज बोली कि खुद को दूसरों की जगह पे मतलब रख करके वो कर सकते हैं कि उस तरह से चीजें जो है वो इजी हो सकती हैं। और थोड़ी देर के लिए ही किसी को समझ करके भी चीजें सही हो सकती हैं। तो सहानुभूति बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और फिर उसके बाद जैसे आपने जो भी चीजें बताई कि धर्म के ऊपर, तो धर्म जनरली सबसे पहले तो व्यवस्थित करने के लिए बनाए मतलब होता है। धर्म का दूसरा नाम ही व्यवस्थित है, जीवन को व्यवस्थित करने के लिए ही
होता है। अब उसको हम अलग अलग डायमेंशंस में ले जाते हैं, तो मतलब अगर पॉजिटिव डायमेंशंस में ले जाते हैं तो वो बिल्कुल हेल्पफुल होता है। अगर उसमें ऐड कर सकते हैं कि हाँ, अगर व्यवस्थित करने के लिए उसमें और चीजें अगर ऐड कर सकते हैं तो बिल्कुल सही है। अगर निगेटिव डायमेंशन में ले जाते हैं तो व्यवस्थित की जगह उसका उल्टा हो जाता है, तो जिसलिए बनाया गया है वो भी नहीं हो पाता है। और फिर उसके बाद आपने बोला, जैसे एक लाइन बोली थी कि ईश्वर को जनरली क्या होता है कि ईश्वर को प्राप्त करने का मेन मोटिव होता है, लेकिन हमारे वहाँ क्या है ना कि हमारे वहाँ अध्यात्म की बात है। अब अध्यात्म का मतलब भी यही है ना कि हम अपने आप को जाने, तो जब हम अपने आप को जानेंगे तो मतलब ईश्वर प्राप्ति तो फिर वो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होनी ही है। तो ये धर्म में हम मतलब जैसे हमारे धर्म में ये सबसे बड़ी चीज बताई गई, और हमेशा जैसे आपने भी बोला मानवता की बात की गई है, मानवता की। और क्या एक इंसान कर सकता है, क्या एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, उसके इतना हाई लेवल का मतलब हमारे धर्म में वो सब चीजें नहीं की गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मानवता के ऊपर कि हाँ ये इसका धर्म है, ये इसकी ड्यूटी है, ये इसकी ड्यूटी है। तो उसमें इस तरह से। और सर जैसे आपने फिर उसके बाद बोला कि मतलब जो भी संप्रदाय और जो भी चीजें हैं वो इसलिए भी होती हैं क्योंकि इन्फ्लुएंस की वजह से। क्योंकि क्या कहा गया है ना कि जैसे हम जो भी और लोगों की हेल्प से हम चीजें जानना चाहते हैं, जबकि हमारे धर्म में बहुत मतलब हमारे धर्म में एक लिमिट में जितना हमें हमारे लिए इनफ है उतने ग्रंथ हैं, हमारे वहाँ हर चीज पढ़ने के लिए मौजूद है। हमें किसी की सहायता लेने की मतलब ठीक है, अगर कोई पॉजिटिव कोई चीज हमें मतलब मिल रही है तो हम ऑब्वियसली ले सकते हैं, वो तो एक रास्ता होता है। अगर कोई टॉर्च बियरर है तो बिल्कुल अच्छी बात है वो तो, लेकिन पहले खुद पढ़ ले, क्योंकि हमारे हमारे धर्म में बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम चीजें जान सकते हैं, हमें किसी के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। और जब हम इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो मतलब फिर उसके बाद हम किसी के ऑपोजिट नहीं जा सकते हैं। हम लोग अध्यात्म की तरफ या फिर अपने 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 तक ही मतलब अपने लिए ही सही सोचेंगे, उसके बाद फिर सबके लिए तो सोच सकते हैं। उसके बाद फिर तो उसके बाद फिर जैसे आशीष सर बोल रहे थे तो वो सब चीजें भी बहुत सही हैं। और बहुत मतलब ये बहुत वाइड है ऑब्वियसली, तो जब चीजें व्यवस्थित करने के लिए होंगी तो वो तो होगा ही वाइड। बाकी थैंक यू। थैंक यू इशिका जी, आपने बहुत जबरदस्त आपके इस टॉपिक पे इंटरेस्ट भी है और आपकी क्लैरिटी भी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। और व्यापक है, इतना व्यापक है कि बिल्कुल आपने बोला धर्म एक व्यवस्था है, जीवन जीने की पद्धति और व्यवस्था है कि श्रेष्ठ जीवन कैसे जिया जाए। यानी जितना हम उनके सिद्धांतों पे जीते हैं उतना श्रेष्ठ जीवन जीने की हम और करके देखें एक बार। हम ये तो क्या हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को फारसी का। व्यक्ति जब खुद उधर जाएगा तो बिल्कुल उसे समझ में आएगा कि यार ये फालतू था या इसमें कुछ है भी तत्व। तो अब हम चलते हैं प्रदीप कुमार जी के पास, प्लीज अपनी बात रखें। बहुत बढ़िया सर टॉपिक चल रहा है सर। अभी खैर मैं सीख ही रहा हूँ सर, ये सब चीजें अभी मतलब मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पोर्सन नहीं रहा है अभी तक में। लेकिन मैंने ये चीज सीखी है कि अगर कोई भी चीज बनी है अपने धर्म के लिए बनी है तो कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कुछ ना कुछ हमारे मतलब लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, उसको सही तरीके से चलाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक चीज मैं ये और कहना चाहूंगा, जैसे अब हम लोग कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है कि दूसरे का धर्म खराब है, अब उन्हें लगता है कि हमारा धर्म खराब है ना। तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं चलती रहती है। तो मैं ये थोड़ा सा इसमें कहना चाहूंगा कि उनको जो सिखाया गया है, मतलब उनको अपने धर्म के हिसाब से वो चीज सही लगती है, हमें अपने धर्म के हिसाब से ये चीज सही लगती है। तो कोई चीजें है ना, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये चीज कोई खराब है, क्योंकि उनके धर्म में ये सिखाया गया है कि आप कन्वर्ट करो, अपनी व्यवस्था करो। तो ये सब चीजें तो होनी ही है। देखो ये सब चीजें तो चलनी ही है लाइफ में। अगर हम बोले कि आपको
किसी क्या कहते हैं कि कोई केकड़ा है, उसको नदी पार करानी है, कहीं पे लेके जाना है, अब हाथ में उसे उठा के लेके जा रहे हैं तो वो तो काटेगा ही काटेगा, क्योंकि उसका वो मतलब नेचर है कि वो काटेगा ही काटेगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं इसको रिलेट इसलिए करना चाहूंगा कि उनका काम तो चलो ठीक है कि वो लोग अपना और धर्म को बढ़ाना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं, तो उनको वही चीजें सिखाई गई है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज के ऊपर अपना ढंग मतलब अच्छे मन से ये सोचना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो पुराने धर्म है उससे हमें सीख लेनी चाहिए। जो भी हमारे मतलब ग्रंथ है, जैसे अभी महाभारत है, जैसा अभी आशीष जी ने बताया था कि हमें अच्छे से सीखना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को एक्शन लेना चाहिए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। ओवर टू द हाउस, थैंक यू। बिल्कुल प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा बोला। जो सनातन धर्म है बेसिकली वो क्या सिखाता है, फ्री देता, आपको फ्री हैंड देता है, कहीं बांधता नहीं कि आपको 5 टाइम नमाज पढ़नी है, आपको संडे को चर्च में जाना है, कुछ भी कहीं भी बांधा नहीं है आपको। आप अपनी इच्छा से जो भी श्रेष्ठ कर सकते हैं आप। और इतनी सारी पद्धतियां, इतने सारे संप्रदाय हैं, सब श्रेष्ठ है, कुछ भी करें, आपको लिबर्टी है। बट हम उस छूट को इतना ज्यादा ले लेते हैं, वो सुविधाजनक धर्म आएगा अभी इसके जो सेकंड इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है तो उस पर बात करेंगे। तो हम इतना सुविधाजनक हो गए कि हम दूसरे को, अगर कोई केकड़े के साथ हम रह रहे हैं, हमारी मजबूरी है केकड़े के साथ रहना, तो हम अपना कवच भी बना लें, अपने ज्ञान का कवच अपने चारों तरफ रख ले, तो उसके केकड़े के चंगुल में आना या नहीं। तो बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं पंकज कुमार जी के पास। पंकज कुमार जी ने आज बहुत बेहतरीन लोगो लगाया, ओम सुप्रभात। तो पंकज कुमार जी, चलो मुझे लगता है अभी वो स्थिति में नहीं है, तो मैं हम चलते हैं नितिन जी के पास। हाँ पंकज जी आ गए हैं। पंकज जी प्लीज। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। जी सर, धर्म का बहुत अच्छा, आपने कल भी आपने बहुत अच्छी चीजें बताई थी कि शक्तियों के बारे में बताया कि कौन कौन कैसे कैसे 5 तरह के आपने बताए थे, बहुत अच्छा लगा। और दूसरा, हमारे धर्म में जो एक पर्टिकुलर एक नॉलेज है ना, जी जी पहले जी। किया ही जाता था कि ये करना ही करना है, और अब जो नॉलेज है, अब जैसे मोहम्मदन धर्म में होता है, उन्होंने अपने वो बना रखे हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, कि भाई हम यहाँ पढ़ेंगे, और हमारे उसमें कोई पढ़ाई नहीं, हमारे उसमें तो ये कोई, जैसे आपने बताया, कोई धर्मगुरु आ गया बीच में, कथावाचक, वो बोलने लग गया, उसकी बातें लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि वो हम थोड़ा उसने वो किया, फिर वो जो बोल रहा है हमसे मानते चले जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर नॉलेज जो है नहीं मिला है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, बहुत कम लोगों ने लिया भी है, पढ़ा भी है, तो वो कुछ ही लोग हैं। तो इसलिए हमारे धर्म में और सुविधाजनक है, अपने हिसाब से कर सकते हैं, पंडित जी अपने हिसाब से पूजा कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ चीजें, ये चीजें हमें भी पता होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा रहता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अब हम रश्मि जी को सुनते हैं, उसके बाद सुनेंगे नितिन जी को। रश्मि जी। जी भैया नमस्ते, सभी को मेरा नमस्ते। और बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बहुत अच्छा, मतलब सबका जितना नॉलेज है धर्म और जो भी ज्ञान मतलब सभी दे रहे हैं, सब अच्छा बोल रहे हैं। मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा डीपली तो पता नहीं है, जैसे सब कुछ हम भी करते हैं, बट अभी मुझे एक्सप्रेस करना इतना अच्छे से नहीं आता इस टॉपिक पे। तो मैं सब लोग को सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग अच्छे ही बता रहे हैं। तो सभी का धन्यवाद, और भैया थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। बिल्कुल वाकई गुड है। और इसीलिए पहले क्या होता था ना, गुरु रहते थे ना, वो ऋषि, वो इतना, क्योंकि इतना बड़ी चीजें हम सब कुछ नहीं जान सकते, इसलिए हमको रखते थे, तो वो हमें वही चीज बताते थे जो हमारी मतलब की थी। तो अभी हम चलते हैं नितिन कुमार जी के पास। जी सर, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है कि धर्म क्या होता है और इसको कैसे हमें समझना है। मैंने कुछ चीजें यहाँ पे नोटिस करी, और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला कि
धर्म वो है जिससे हमें आत्मज्ञान मिले। सबसे पहली चीज तो ये है। अभी तक हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे धर्म हैं। खुद मेरे खास दोस्त ने अभी वो क्रिश्चियन बन गया है। तो मैं परसों रात को वहाँ पे कीर्तन में था, मतलब वहाँ पे माता का कीर्तन था, तो मैं भी चला गया था कीर्तन में। तो कीर्तन में मैंने नोटिस जो किया कि वो जिस दोस्त ने कीर्तन करवाया है वो ही वहां पे मत्था टेकने नहीं आया। बाकी वो सब लोग वहां पे थे, वो सब लोग पूजा पाठ में थे। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया कीर्तन करते हुए। जो अलग से एनर्जी आती है वो मुझे पॉजिटिविटी फील हुई, सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन मैंने जो एक चीज नोटिस करी कि जब वहां पे कहते हैं ना आरती का समय आया, तो आरती के समय में मेरा दोस्त वहां पे था नहीं। तो तब मैंने नोटिस किया, मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आए? तो तब मुझे पता चला कि वो क्रिश्चियन बन गया है। मैंने कहा तो भाई क्रिश्चियन क्यों बने हो, क्या रीजन है? कि नहीं, यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, और यहाँ पे ना लंगड़े को चलाना सिखा देते हैं, यहाँ पे अगर कोई मर रहा है ना उसको जिंदा कर देते हैं, और यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसको ठीक कर देते हैं। मैंने कहा यार ये चमत्कार हो रहा है या फिर ये कोई साइंटिफिक है? मैंने कहा धर्म मुझे लगता है कि कोई साइंस है, जो जो मैं समझ पा रहा हूँ कि धर्म एक विज्ञान है बेसिकली। हम जो भी चीजें करते हैं कहीं ना कहीं उन चीजों का साइंस से रिलेशन होता है। बट जो आप मुझे चीजें बता रहे हो वो कैसे रिलेट हो जाए कि मैं आपको कुछ वीडियोस भेजूंगा, आप उसको देखना और फिर आपको भी अच्छा लगेगा। वो बात समझ गया, मैं वो सब चीजें देख चुका हूँ इंडस्ट्री में। मैं भी मार्केट में घूमता हूँ, मैंने भी वो सब चीजें देखी है कि हाँ फेसबुक पे वीडियो डालते हैं। मैंने कहा वीडियो डालने का मतलब ही क्या है? पहले तो आप ये बताइए कि आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपके यहाँ चमत्कार, आप दिखा क्यों रहे लोगों को? कि हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी आके हमारे धर्म में आए और हमारे साथ में जुड़े, और जुड़ के फिर हमारे धर्म का प्रचार करें। और हम उनको फिर लीफलेट्स देते हैं, और लीफलेट्स देके हम उनको कहते हैं कि आपको फायदा हुआ है तो आप दूसरों को बताओ, दूसरों को बताओगे तो उनको भी फायदा होगा। तो ऐसे कर करके, जैसे हम कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सेम नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो आज मैंने मुझे फायदा हुआ, 3 को और बताएंगे, 3 3 को बताएगा, तो ऐसे कर करके उन्हें पूरा जो संसार है वो अपने धर्म में कन्वर्ट करना है। बट मैं अगर अपने धर्म की बात करूं, सनातन धर्म, रियली में सनातन धर्म जिसको कहते हैं कि ये एक मोक्ष की प्राप्ति वाला धर्म है, इसको मैं धर्म नहीं कह सकता बेसिकली, ये एक शिक्षा भी कह सकते हैं इसको। एक हम कह सकते हैं कि ये एक जीने का तरीका है। कि धर्म जब शुरू हुआ था, जब इंसान बना था, पहले जब इंसान आया होगा, तो वो इंसान जब जीने के तरीके हुए तो उन तरीकों को बेसिकली सनातन धर्म कहते हैं कि हाँ उन तरीकों से इंसान को जीना चाहिए। और सबसे अच्छे तरीके मैं मतलब गर्व महसूस करता हूँ कि एक ऐसे धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ पे मुझे कभी किसी को ये नहीं बोला गया कि आप उसे हिंदू बनाओ या आप उसको ये कन्वर्ट करो, कभी नहीं बोला गया। वहाँ हमें सिर्फ ये सिखाया गया है कि आप शांत रहें, आप जो कर रहे हैं दूसरा उसको करने दे, लेकिन आप दूसरों का हमेशा भला करें। ये सिखाया गया हमारे धर्म में। मैं 5वीं क्लास में था तो मुझे वहां पे रामायण पढ़ाई जाती थी, वहां पे हमें क्लास स्कूल में महाभारत पढ़ाई जाती थी। तो महाभारत के जो श्लोक्स होते थे वो श्लोक्स हम वहां पे पढ़ते थे। तो आज भी वो श्लोक्स कहीं ना कहीं बार मुझे याद आ जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता था कि चलो कि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पे मुझे ये चीजों का ज्ञान दिया गया है। तो सर मतलब कहते हैं कि आज और जानने का मौका मिल रहा है अपने धर्म को, और जानना चाहिए। अपनों को भी जानो और दूसरों को भी जानो। फर्क क्या है फिर आप खुद पता लगा सकते हो कि हाँ हम क्यों बेटर है, हम जो कर रहे हैं वो क्यों अच्छा है। बट जिसके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने आप को कि किसी ने बोल दिया कि हिंदू धर्म तो बेकार है, इसमें ये था उसमें वो था, बहुत सारी औपचारिकताएं उसमें। तो श्री कृष्ण जी ने चोरी करी थी, श्री कृष्ण जी मतलब उनके कपड़े चुराते थे, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव बोलते हैं। बट मुझे नहीं लगता ये मैनिपुलेट की गई चीजें हैं, बट ये कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई अब हमें धीरे धीरे जानने की मिलेगी, बिकॉज हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है चार्जर्ड है जहाँ पे हम सीखेंगे कि हाँ किस तरीके से हमारा धर्म काम करता है। सो थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और मैं अभी अगर आप लोगों की सहमति रही तो अब हम जो एक बुक रीडिंग का करते हैं तो 5 मिनट में हम अगर आप लोगों की सबकी सहमति हो तो हम क्यों ना एक ऐसा कोई वेद उठाएं और 5 मिनट के लिए उसके 2-4 श्लोक हम पढ़ें, तो उससे भी हमें ज्ञान मिलेगा। ऐसा एक विचार हो सकता है। तो दूसरी बात आपने नितिन जी 2 सर्वश्रेष्ठ बातें, बिल्कुल, तो 2 सर्वश्रेष्ठ बातें आपने कही कि मैं गर्व करता हूं अपने धर्म पे। और दूसरा देखिए क्या है कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये क्या करते हैं, आपको झूठे झूठे बरगलाते वीडियो बना के आप ऐसा चमत्कार करना है, हम आपके पास आते हैं, आप हमारी कोई चीज ठीक करो ना। हाथ वही ना, हाथ कंगन को आरसी का, तो ये लालच देके भ्रम जाल फैला के दूसरों को। अब मान लिया हम जब चर्च के एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरी वाइफ को बहुत प्रॉब्लम थी, तो मुझे मेरे दोस्त ने किसी ने मुझे बताया कि आप हमारे यहाँ आइए और हम उनको ठीक कर देंगे। तो मैं लेके गया, ठीक है आप मेरी वाइफ को ठीक कर दीजिए।
मैं उनके पास 3-4 बार गया हूँ, 1 रुपए का फर्क नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। मैं बिल्कुल नेगेटिव हूँ। वो कहते हैं कि ये चमत्कार कर देते हैं, वो कर देते हैं, कुछ नहीं हुआ, सब ढोकेसलेबाजी है, कुछ नहीं होता। ये मैंने खुद अपने ऊपर करके देखा है। ये हम गए कि यार जब इतना चमत्कार होता है तो आप हमारे ऊपर चमत्कार करो, हमें ठीक करो। अगर हम ठीक हो गए तो हम मानेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। हमें तो कुछ नहीं हुआ तो हम क्यों माने? फिर हमने फिर उस चीज को सर माना नहीं। बिल्कुल नितिन जी, आप ग्रेट और बहुत गहराई से सोचते ही आपकी अच्छी चीज है। और परख के देखते हैं, परख के, हमारा धर्म भी यही कहता है परखो और फिर उसको फॉलो करो, जिसको भी परखो उसको फॉलो। तो अब देखिए वो लोग क्या है कि अभी क्या है, केरला में करीब 600-700 ईसाइयों की कोरोना के काल के दौरान वो खत्म हो गए। जब वो ये सब प्राण दे ही सकते हैं, जब एक्सीडेंट वाले, तो अपने पादरियों को क्यों नहीं बचा रहे हैं? तो ये सब ये माइंड गेम खेलते हैं, कहानियां सुनाते हैं, किसी पे कुछ होता नहीं है। जो कमजोर माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। हमें उसी से बचना है, हमें अपने धर्म पे गर्व करना है। और देखिए वो पूजा नहीं करी, हम तो चर्च के आगे निकलते तो भी हाथ जोड़ते हैं, मस्जिद के आगे निकलते हम उनका सबका सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो मंदिर के आगे निकलते हैं तो वो एकदम, मतलब उसने पूजा नहीं, पूजा करने में क्या जा रहा था? हम चर्च में जाएंगे, हमारे धर्म में थोड़ी कोई मनाही है कि चर्च में जाके प्रार्थना मत करो, है ना। लेकिन ये लोग इतने संकीर्ण मानसिकता के हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें इसमें तो कहेंगे तो बहुत चीजें निकल के आएंगी, बट ये लोग तो हमें, मतलब चलो हमें इनसे मतलब नहीं है ये, लेकिन ये तो हमें ही डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। तो बिल्कुल। तो अब हम लास्ट कमेंट्स लेते हैं रविंदर जी से। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। बड़ा ही जबरदस्त सेशन चल रहा है और सभी लोग धर्म के ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं, जिससे जो है हमें काफी लाभ और ज्ञान प्राप्त हो रहा है। अब धर्म के लिए जो है मैं भी कहना चाहूंगा कुछ। धर्म क्या है कि जैसे हम साधु संतों के पास जाते हैं, हम क्या कुछ लोग जाते हैं साधु संतों के पास, वहां जाके अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करते हैं, तो उसको उसके बाद आते हैं भूल जाते हैं। उसके बाद में कुछ लोग जाते हैं किताबें पढ़ते हैं, मतलब ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे कि गीता कुरान ये सब चीजें पढ़ते हैं। उसके बाद कुछ लोग केवल खरीद के ही लाते हैं, उसको अपने उसमें रख देते हैं, अलमारी में सजा के रख देते हैं, बाहर से हाथ जोड़ देते हैं गीता कुरान को या जो भी है ना, उसको बाहर से ही हाथ जोड़ देते हैं, बोलते हैं कि हम जो है धर्म के पथ पर चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको पढ़ने से या इन सब के आगे हाथ जोड़ने से या सुनने से ही धर्म नहीं बढ़ेगा या धर्म आपके अंदर नहीं जाएगा। आपको आत्मचिंतन करना होगा। जो भी कंटेंट आपने सुना, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा या फिर जो भी आपने किया प्रत्येक दिन, उसके ऊपर आपने को आत्मचिंतन करना होगा और मंथन करने के बाद ये गहराई से सोचना होगा कि जो है ये जो है मेरे लिए सही है या गलत है, या मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें अगर आप जान जाएंगे तो आप धर्म के पथ पर अपने आप ही चलने लग जाएंगे। ओवर टू होस्ट। धन्यवाद। बिल्कुल ग्रेट बात कह दी सर आपने। बिल्कुल है कि हमें आत्मचिंतन करना और उसका हमें वो भी करना पड़ेगा, उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, तभी आत्मचिंतन करके उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम रियल में। तो दोस्तों आज का समय यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद। और आप सभी लोगों का इस चर्चा में, क्योंकि देखिए इससे निकल के कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, तो इसलिए 2-3 एपिसोड इसके होंगे, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा और इससे कुछ अमृत ही निकल के आएगा, तो ऐसा मेरा विश्वास है। सभी लोगों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।